आप सभी को जय मसीह की। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहता हूं और इसके बाद मैं अपने वरिष्ठ पासवान का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं क्रूस की 6वीं वाणी को आपके सामने रख पाऊं, जो हमें मिलती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 19:30 में, जहां लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि ये बाइबल का इतना प्रभावशाली वचन है, जिसके द्वारा आज आप और मैं इस भवन में जीवित पाए जाते हैं, सुरक्षित पाए जाते हैं। जिस क्रूस को हमें उठाना था, हमारे परमेश्वर पिता ने एक योजना के तहत प्रभु यीशु को भेजा और उस क्रूस पर उन्होंने बलिदान किया, और जिसके द्वारा हमने एक पूर्ण उद्धार को पाया है, एक पूर्ण छुटकारे को पाया है। और आज हम इस भवन में संगति करने पाते हैं, एक दूसरे से मिलने जुलने पाते हैं। हम इसको और अच्छे से समझेंगे जब बाइबल हमें बताती है कि जब आदम को अदन की वाटिका में रखा गया था तो वो परमेश्वर के साथ मिलता था, जुलता था। उत्पत्ति 3:8 में हम इसका वर्णन पाते हैं कि वो ठंडे समय में परमेश्वर उससे मिलने आते थे, उससे संगति करने आते थे और उसके साथ बहुत सी बातचीत करते थे। तो जब हम ये देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर पिता कितना महान था कि उसने हम मनुष्यों की रचना करी और हमसे मिलने आया और हमें परमेश्वर ने एक अच्छी संगति दी। और जब हम ये देखते हैं कि उत्पत्ति 3 में हमें बताते हैं कि जब आदम और हव्वा से पाप हो गया तो वो परमेश्वर की संगति से अलग हो गए। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच की संगति टूट गई। पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वह पाप के साथ संगति नहीं कर सकता। इसको हम और अच्छे से समझेंगे। रोमियो 5:12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। बाइबल हमें बताती है सब ने पाप किया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो। लेकिन हम इन वचनों को और अच्छे से गहराई से देखेंगे और रोमियो के एक वचन को हम और मनन करेंगे, जहां लिखा है 5:18 और 19 में, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के नियमित धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसा ही एक मनुष्य यीशु मसीह आज्ञा के मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। जब हम ये देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि वह क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान दे। यह बलिदान इसलिए जरूरी है क्योंकि रोमियो हमें बताता है, रोमियो के 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित रहे हुए। क्योंकि सब मनुष्यों ने पाप किया, हमें बाइबल बताती है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक वचन दिया है, जहां लिखा है यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का यह कहना पूरा हुआ। परमेश्वर पिता की वह इच्छा थी जो उन्होंने इस पृथ्वी पर पूरी की। यीशु ने परमेश्वर के उद्धार की योजना को पूरा किया। इसको हम और आसान तरीके से समझे तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को पूरी तरह से प्रायश्चित कर दिया। बाइबल हमें बताती है कि पुराने नियम में हम देखते हैं कि पापों को प्रायश्चित करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी। यह आप और मैं जानते हैं, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो पशुओं की बलि दी जाती थी। क्यों दी जाती थी? पापों के पश्चाताप के लिए दी जाती थी। लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बार में अपने शुद्ध और निष्कलंक बलिदान से
हमारा सारा उद्धार कर दिया है। अब कोई बलि देने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बलिदान सब कुछ पूरा कर चुके हैं। आपको देखा, जब यीशु मसीह क्रूस पर अपने अंतिम शब्द कह रहे थे, तो जब हम मत्ती के 27 और उसके 51 पद को पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। हाँ, ये कोई आम और नॉर्मल पर्दा नहीं था, ये एक ऐसा पर्दा था जो कि पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को अलग करता था। केवल महायाजक ही साल में एक बार उस पर्दे के भीतर जाया करता था, वो भी अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने पूरे बलिदान को लेके जाया करता था। धन्यवाद हो यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के द्वारा वो पर्दा रूपी दीवार को हटा दिया जो पाप के कारण खड़ी हो गई थी। पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। बाइबल हमें बताती पर्दा जो था वो ऊपर से नीचे फट गया। यह परमेश्वर की ओर से हुआ था, ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं हुआ था, क्योंकि पर्दा जो था वो ऊपर से फटा था। अब जो कोई भी चाहे वो विश्वास कर सकता है कि चाहे वो यहूदी हो, चाहे अन्य जाति हो, चाहे कोई भी हो, जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर अब मंदिर की 4 दीवारियों में नहीं बंधा है, वह हमारे बीच में है, वह हमारे अंदर है पवित्र आत्मा के रूप में। यूहन्ना 14:6 हमें बताता है, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ही वह पुल है जो मनुष्य को फिर से परमेश्वर से जोड़ता है। प्रभु यीशु ने तो अपना कार्य पूरा कर दिया। उसने परमेश्वर पिता की वो इच्छा जो परमेश्वर पिता ने शुरुआत से उन्हें करने के लिए दी थी, उसे पूरी कर दी। क्योंकि जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को माना, और अब हमें क्या करना है, ये तो हम हर साल जितनी भी वाणियां सुनते हैं उसके बाद हम अपने जीवन में अपने कार्यों में लग जाते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, यीशु मसीह हमसे क्या चाहता हम कि हम अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत करें। ये जो आपको बाइबल दिख रही है, ये गवाहियों की पुस्तक है। इसमें अगर हम पढ़े मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 जो सुसमाचार की पुस्तकें हैं, उसमें यीशु मसीह ने अपनी पूरी की पूरी जीवन शैली हमें बता दी है। और अगर हम देखें तो ये पूरी की पूरी गवाही है जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखी है। इसमें से मैं कुछ गवाहियां आपके सामने बताना चाहूंगा। पहला पत्रस उसका 2:22 और 23 हम निकालेंगे और उसमें हम देखेंगे कि क्या लिखा है। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। प्रभु यीशु मसीह का जीवन शैली कितनी